शैतान शैतानों को दुखी करते हैं, जिसके शुद्ध विचारों के सामने, धर्म के सामने पाप नहीं ठहर सकता। वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? साधु तो मेरे माई बाप हैं, वो तो जब बुरा कर सकते हैं जब मेरे ख्यालात गंदे होंगे। जब मैं उनको माँ बाप के रूप में उनको मानती हूँ, पूजती हूँ, तो मेरा क्या बिगाड़ेंगे? इंसान बिगाड़ता तो खुद है अपना, दूसरा नहीं बिगाड़ता। इसलिए मैं अपनी तरफ से शुद्ध, पवित्र और हर प्रकार से जब सत्संग में पवित्र होना चाहती हूँ और वहाँ जाके भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ, तो मेरे लिए सत्संग है। और सत्संग में जीवों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, भलाई के लिए, मुक्ति के लिए, और इसे मनुष्य चोले को जो उद्देश्य था उसको पूर्ण करने के लिए है। सत्संगों में जाके बिगड़ते नहीं, सत्संगों में जाके तो बिगड़े हुए भी सुधरते हैं। वहाँ पापियों के पाप काटे जाते हैं, दुखियों के दुख हरे जाते हैं। तो इसलिए आप मुझे सत्संग में जाने से मना ना करो, और ना आप मेरे रास्ते में ये बात लेके आओ कि ये चीज़ें दुखी करेंगी। कहने लगे और भी बुरी बात यह है मेरा कि तू जिसको गुरु कहती है वो गुरु तो चमार जाति से है। तो मेरा कहती है कि वो चमार नहीं है, वो तो दुनिया का तारण वाला है। ज्ञान की कोई जाति नहीं होती, वो तो प्रभु के रूप है, परमात्मा के रूप है। वो तो जीवों के कल्याणार्थ आए हैं, और उनकी कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। इसलिए ये बात आप गलत कहते हो। मेरा गुरु, उसकी कोई जाति, धर्म और उनका दर्जा नहीं है। वो तो मालिक कुल के अवतार हैं और जीवों के कल्याण के लिए आए। ये शब्द का अर्थ था मैं बताना चाहता कि इसको सिर्फ एक गीत मान के ना सोच लेना। मीराबाई के बारे में जितना कहा जाए, उनके अंदर जो तप था, जो उनका त्याग था, जो उनकी सच्चाई थी, जो धर्म पर अटल थी, उसने ये साबित करके दिखा दिया कि स्त्री जाति अगर भक्ति करना चाहे तो वो इंसानों से भी ज़्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है, और हर प्रकार से वो उनसे आगे निकल सकती है। लेकिन उसके विचार अच्छे, शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। उन्होंने पहले कृष्ण जी की पूजा करती थी, लेकिन जब पता चला कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, तो रविदास जी को गुरु बनाया उन्होंने। और इतने बड़े खानदान की होते हुए तो उनके घर वाले उनको ताने देते थे कि देखो ये राजपूत के घर में पैदा हुई, राजघराने की लड़की है, नीची जाति का। झालावाड़ की रानी ने भी गुरु बनाया था रविदास जी को। और काशी जी में अगर कहा जाए तो कबीर साहब की जो गिनती करते हैं, रविदास जी का भी कबीर साहब से कम रुतबा नहीं था, समकालीन थे, ये एक ही समय में होंगे दोनों के आजम। कबीर साहब का जो कबीर चौराहा है उसे थोड़ी दूरी पर रविदास जी का मंदिर आज भी स्थित है। और उस मंदिर में जो रविदास जी ने जिस कुटिया में बैठ के भजन करते थे, वो पुरानी कुटिया अब भी मौजूद है। तो उन्होंने उसे काशी मेरे के जो देवताओं का शहर कहा जाता है, काशी जी जो इतनी पवित्र, जिसका नाम लेने मात्र से कहते हैं कि इंसान के शुद्ध और पवित्र विचार हो जाते हैं, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। गंगा जिसके किनारे से बहती है और उसमें जाके जो स्नान करता है सब पापों को धो डालता है। ऐसे उसी काशी जी में विराजते थे। और रविदास जी ने भी जो काम करके दिखाया वो कबीर साहब जी से कम नहीं था, वो भी बहुत बड़े उच्च कोटि के संत थे। तो मीरा जी ने झालावाड़ की रानी में उनसे नाम की दीक्षा ली थी, जो चाहे जाति के किसी की भी थे, लेकिन उन्होंने साबित करके दिखाया कि भक्ति करने में न जाति की कोई रुकावट है, न कोई ऊंचे खानदान की ज़रूरत है, न कोई उसमें गरीबी रुकावट बन सकती है। भक्ति चाहती है प्रेम, सेवा, त्याग, भक्ति भाव के विचार, शुद्ध विचार और पवित्र मन से जो प्रभु की भक्ति करता है वो निश्चित रूप से अपने जीवन को सफल कर लेता है। और जो चाहे नहीं तो कहीं भी रहे, जिसका मन पवित्र नहीं है, ख्यालात अच्छे नहीं हैं, जीवन उसका गया गुजरे ख्यालात में गुजरता है, या अपने मन को जो काबू में नहीं रखता,
जीवन का जब उद्देश्य जानता ही नहीं है, कारण क्या है, वो ना उसके लिए सत्संग मायने रखते हैं, ना संत की महिमा जानते हैं और ना उनके पल्ले नाम होता है।